बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये हमारे क्लास 10th का चैप्टर 4 है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बेसिकली हम इसमें कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो हमारे पास पहला है मीथेन। मीथेन में हमारा एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन। हमें पता है कि जो हमारा मीथेन है वो टेट्रावैलेंट यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है। इस मीन्स कि हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो इसलिए एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन। अब इसकी अगर हम नेमिंग की बात करें तो जब एक कार्बन होता है तो हम इसे बोलते हैं मीट। क्या बोलते हैं? मीट। और जो ये सिंगल बॉन्ड है ये होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं एन। एन हमारा क्या है? सफिक्स यूज होता है किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर किसी भी मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे उसके सफिक्स में एन। तो ये हमारा क्या बन गया? मीथेन। तो सी और H4। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होगा CH4 यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट है इथेन। तो इथेन क्या होता है? C2H6, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक कार्बन 2 कार्बन। और हमें पता है कि कार्बन हमारे टेट्रावैलेंट होते हैं, इनके 4 चाहिए। तो देखो इस कार्बन से 1 2 3 4 ये 4 हो गया और इस कार्बन से 1 2 3 4। तो अगर हम उनकी नेमिंग करें तो अगर 2 कार्बन होते तो हम बोलते हैं ईथ। और मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे एन। तो हमारा क्या नेम हो गया? इथेन। उसके बाद बच्चों अब आता है प्रोपेन। तो प्रोपेन हम यूज करते हैं जब हमारे पास 3 कार्बन हो। अगर हम ये देखें तो 1 2 3 इसमें 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? प्रोप। और ये 3 कार्बन से हमारे ये हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने हाइड्रोजन है? 8। तो अगर कोई हमसे पूछे कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है तो हम बोलेंगे C3H8। इसे हम बोलते हैं इसका फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें 3 कार्बन बनाना है और सबसे अटैच हाइड्रोजन लगा देना है। अब हमारा कार्बन 3 है तो हम प्रॉप हो जाएगा और हमारी सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो हमारा नेम क्या हो गया? प्रोपेन। उसके बाद है बच्चों ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में हमारा कार्बन 4 होता है और हाइड्रोजन 10 होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 4 कार्बन है और सबसे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए। और जैसे ये कार्बन की बात हो तो हमें पता है कि वैलेंसी के लिए 4 चाहिए। तो 1 2 3 और ये किससे जुड़ा है? तो इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड हो रहे। सेम इस कार्बन के 1 2 3 ओके हाँ इसके 1 2 3 4। तो ऐसे ही हमारे जो कार्बन है उनसे 4 बॉन्ड अब हो गए। तो 4 है, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो हमारा नेम क्या हो गया? ब्यूटेन। उसके बाद बच्चों हमारा है पेंटेन। पेंटेन में हमारे कार्बन 5 होता है और हाइड्रोजन 12 होता है। अब ये स्ट्रक्चर की बात करें, एक कार्बन 2 3 4 5 और सबसे हाइड्रोजन है। तो हमें पता है कि एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। ये 4 बॉन्ड हो गया, इसके लिए ये 4 बॉन्ड हो गया। ऐसे ये सारे कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। ओके ये सिंगल बॉन्ड है। तो इसका 5 कार्बन है तो पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन। तो हमारा इसका नेम क्या हो गया? पेंटेन। अब बच्चों हमारे पास है हेक्सेन। हेक्सेन में क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं और 14 हाइड्रोजन होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और सब हमें पता है 4 चाहिए तो 1 2 3 4 सारे 4 बॉन्डेड से वो है। तो बच्चों ये 6 कार्बन है तो हेक्स और हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लगाया तो ये हमारा क्या हो गया? हेक्सेन। तो बच्चों आई होप कि आपको मैंने जो पढ़ा है समझ आया। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला हमारा पेंटेन है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पेंटेन के लिए हमारे कितने कार्बन होने चाहिए? यस, पेंटेन के लिए हमारे 5 कार्बन होने चाहिए। तो अगर हम बनाए 1 2 3 4 5 और हमें पता है कि एक कार्बन के कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 4। तो 1 2 3 और ये 4। तो इससे क्या अटैच है? हाइड्रोजन। अब अगर इस कार्बन की बात करें तो 2 इसमें बॉन्ड पहले से ही तो इसमें 2 बना देंगे। सेम इस कार्बन पे भी 2 है तो पहले से 2 है तो ये 2 बना दे। इसमें भी सेम और ये ऐसे। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। अब बच्चों अगर हम ये वाला कार्बन देखें तो इसमें 1 2 3 बॉन्ड और 4th बॉन्ड हम यहाँ लगाएंगे। अब अगर हमसे कोई पूछे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जो ये हमारा पेंटेन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो C5। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 12। अब बच्चों बहुत बार क्या है
कि मतलब अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप तो ऐसे काउंट कर सकते हो, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमें इसका निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारा n, जैसे इसका ले तो हमारे n मतलब कार्बन कितने थे, 5 थे, तो हम यहाँ लगा देंगे 5, H हो गया 2 इंटू n की वैल्यू हमने क्या रखी 5, तो 5 + 2, तो C5 हो गया, H 2 5 जब 10 और 10 + 2 12, तो ये हमारा देखो फॉर्मूले से भी आ गया, तो हम इजीली इसके थ्रू या फिर हम काउंट करके भी ये निकाल सकते। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलो हम नेक्स्ट हमारा क्या था, हेक्सेन। तो हेक्सेन ट्राई करते हैं। तो बच्चों हेक्सेन में मैंने आपको बताया था कार्बन कितने होते हैं 6, तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 था 6 हो गए। अब हमें पता है कि हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो पहले के 4 बॉन्ड हो गए, ये दूसरे कार्बन 2 तो पहले से 2 हमने लगा दिए, इसके भी हमने 2 लगा दिए, इसमें भी 2 तो है ना, हमें बस 4 चाहिए तो 2 लगा दिए। अब जो लास्ट वाला कार्बन इसमें 1 2 3 4, और ये किससे, वो है बॉन्डेड हाइड्रोजन से। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है CnH2n+2, तो अगर हम यही वैल्यू डालें, लेट्स सी कार्बन यहाँ पे कितना है 6 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे C6H2, n की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी +2, तो C6H 2 6 12 + 2 कितना आ जाएगा 14, तो C6H14, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेक्सेन का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, तो आपको ये वाला ड्रॉ करना है और आपको ये ऐसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।